सो हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डायनेमिक केबल्स लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी के अगर सबसे पहले अपन रिटर्न की बात कर लेते हैं कि कंपनी ने 6 महीने में अगर देखें तो 43% का रिटर्न, एक साल में देखें तो 117% का रिटर्न, और वहीं अगर अपन मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं तो 308% के करीब का रिटर्न है। और अभी कंपनी जो लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट में वो 2022 में लिस्ट हुई थी 29 जुलाई। तो अभी तक 2 साल भी जो है कंप्लीट पूरे नहीं हुए। ओके, और इतने टाइम में जो कंपनी ने 308% का रिटर्न बना के दे दिया है। तो अपन यही बात करेंगे, क्या ये कंपनी पॉलीकैब जितना रिटर्न बना के अपन को दे सकती है, हाँ या ना। तो पूरी अपन इसकी एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करने वाले, फंडामेंटल एनालिसिस, साथ ही साथ जो है टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे वीडियो की। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें उससे पहले। और 200 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना जो अगला सब्सक्राइबर्स टारगेट है वो है, आपको पता है, 250 का। तो डेफिनेटली आप उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो वीडियो की अगर अपन आगे बात करें तो कंपनी कोई भी हो, उसको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपन कंपनी का काम देखते हैं। तो कंपनी का काम क्या है, सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं। तो गाइस, कंपनी का अगर अपन काम देखते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है, डायनेमिक केबल्स नाम है, तो केबल से ही रिलेटेड काम होगा कंपनी का। वही अगर अपन आगे कंपनी के काम देखें तो डायनेमिक केबल इज वन ऑफ द लीडिंग वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कंपनी का जो एक्सपीरियंस है, 37 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है कंपनी को इस फील्ड में। ओके, आगे देखें तो जो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट था अपना इंडिया का, तो उसी इनिशिएटिंग द मेक इन इंडिया मॉडल बाय द रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसी पद चिन्ह में जो है कंपनी अपना काम कर रही है। कंपनी के अगर अपन प्रोडक्ट्स देखते हैं तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है कंपनी के। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, एमवी कवर्ड कंडक्टर, उसके बाद जो है एलवी रेलवे सिग्नलिंग केबल्स। ओके, रेलवे के सिग्नलिंग केबल्स भी बना रही है। ठीक है, रेलवे सेक्टर जो है अभी बहुत काम बाकी है रेलवे सेक्टर में, और कंपनी जो है रेलवे के प्रोडक्ट्स जो है वो भी बना रही है। और आगे देखते हैं तो 66 केवी एचवी पावर केबल, और देखते हैं एम वी एक्सपीएल केबल्स, ACSR कंडक्टर, तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी अभी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, और अच्छा खासा प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। तो गाइस, जैसा कि अभी अपन ने कंपनी के प्रोडक्ट्स देखे, साथ ही साथ अगर अपन आगे बात करते हैं कंपनी के कुछ नंबर्स एंड फिगर्स देख लेते हैं। तो 35 ईयर प्लस का जो है कंपनी का एक्सपीरियंस है, इतने सालों से कंपनी काम कर रही है। आगे देखें तो 200 प्लस जो है डोमेस्टिक क्लाइंट्स है इंडिया में, जो क्लाइंट्स है कंपनी के, सॉरी 250 प्लस जो है क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं कंपनी के। और वही अगर अपन बात करते हैं आउट ऑफ इंडिया क्लाइंट्स, तो 100 से ज़्यादा जो है ओवरसी क्लाइंट है कंपनी के पास। ठीक है, बाहर जो है इंडिया के बाहर भी जो है अच्छा काम है कंपनी का। और 600 प्लस जो है कंपनी के टीम स्ट्रेंथ कह सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि वर्कर्स जो है कंपनी के 600 प्लस देखने को मिल रहे हैं। वही अगर अपन आगे बात करते हैं और वैल्यूएबल क्लाइंट्स, तो वी आर कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग आवर प्रेजेंस इन इंडिया एंड ओवरसीज। ओके, आगे देखें तो मार्केट्स लाइक एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड मोर। ठीक है, तो अच्छा खासा जो है बाहर के देशों में भी कंपनी का काम हो रहा है। कंपनी के अगर अपन इंडियन क्लाइंट्स देखते हैं तो क्या है, पावर ग्रिड, ये बहुत बड़ी कंपनी, ये इसकी क्लाइंट है। BHEL बहुत बड़ी कंपनी, NTPC भी क्लाइंट है इस कंपनी की। ठीक है, और महावितरण भी क्लाइंट है। और अगर अपन देखें आगे तो और भी बड़ी कंपनीज जो है कंपनी की क्लाइंट है। ठीक है, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये भी कंपनी की क्लाइंट है। तो अच्छे खासे जो है इंडिया में कंपनी का क्लाइंट बेस बना हुआ है, तो डेफिनेटली कंपनी ग्रो क्यों नहीं करेगी। और वहीं अगर अपन इंटरनेशनल क्लाइंट्स देखें तो ये कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स है कंपनी के। ओके, आगे अपन बात करते हैं। जैसा कि अपन ने अभी देखा, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छे बहुत, मतलब कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। ओके, आगे अपन बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे क्या दिख रहा है, छोटी कंपनी है, 1300 करोड़ 1343 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। पैसा बनता है, जैसे मैं आपको कहता हूँ छोटी कंपनी रिस्की भी होती है, लेकिन एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न अपन को बना के दे सकती है छोटी कंपनियाँ पोटेंशियल। पॉलीकैब की बात करें तो पॉलीकैब 1 लाख करोड़ की हो चुकी है। ठीक है, 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप की हो चुकी है, और थोड़े टाइम बाद जो है इतना ज़्यादा रिटर्न का उस पर एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि बड़ी कंपनी होने के बाद वो हो जाता है। लेकिन पॉलीकैब अगर अपन कहें तो वन साइडेड खेलती है, एक मोनोपोली के हिसाब से काम चलता है। लेकिन ये कंपनी का भी जो है बोलबाला धीरे धीरे आ रहा है मार्केट में। ओके, मार्केट में धीरे धीरे ग्रो कर रही है कंपनी, मार्केट में लोग जानने लगे कंपनी के बारे में। आगे अपन बात करते हैं कंपनी के पी की, तो 35 का पी है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 35 का है फिलहाल। और डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी डिविडेंड भी देती है। ROCE और ROE भी जो है कंपनी का अच्छा है, 24% का ROCE, एक्सेलेंट ROCE है कंपनी का, और ROE भी जो है वो भी अच्छा है। ओके, 20। और इंडस्ट्री पी देखते तो 42, फिलहाल इंडस्ट्री पी के जो है स्टॉक नीचे चल रहा है, इंडस्ट्री का 42 है, और स्टॉक का करंट पी जो है 35 देखने को मिल रहा है। ओके, आगे अपन देखते हैं।
तो ईयरली कंपनी के नंबर की बात करते हैं, कैसे क्या कंपनी नंबर्स दिखा रही है। तो अगर अपन सेल्स की बात करते हैं, 2020 में कंपनी की 429 करोड़ की थी और अभी 5 साल बाद वो बढ़ के हो चुकी है 768 करोड़ की। तो कंपनी की सेल्स जो है डेफिनेटली बढ़ रही है। 2000 यहाँ से कंपेयर करते हैं 2020 और 21 को, 21 में डाउन इसलिए हुआ था क्योंकि कोविड का टाइम था, उस चक्कर में बहुत लोगों का जो है काम गिरा था, बहुत कंपनियां गिरी थी, अच्छे खासे प्राइस में मिल रही थी तब, क्योंकि काम नहीं हुआ था। और वहीं अगर अपन बात करें 2022 में 564, फिर 669 और इस बार जो टोटल सेल्स हुई कंपनी की 2024 में वो 768 करोड़। डेफिनेटली कंपनी की सेल्स जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो अपन पिछले साल 9% था, इस साल जो 10% है, तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डिसेंट है, ऐसा कोई ज़्यादा खास नहीं है फिलहाल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आगे अगर अपन बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी जो है डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 20 में 18, 10, 31 2 साल रहा है और अब 38। तो ठीक है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आगे अपन बात करते हैं, तो गाइस इंपॉर्टेंट फैक्टर कंपनी की बोरोइंग्स, ठीक है, कंपनी की बोरोइंग्स देखे तो 119 करोड़ की है और रिजर्व्स देखे उसके अगेंस्ट में तो 192 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स है, ठीक है। अगर अपन कहें कि रिजर्व्स कंपनी के पास ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन बोरोइंग के कंपैरिजन में देखें तो रिजर्व अच्छे खासे है कंपनी के पास। छोटी कंपनी है गाइस, तो जो है बोरोइंग कंपनी होती है छोटी कंपनी के पास, तो उसके बाद ही जो है काम उनका बढ़ता है धीरे धीरे। एक यही तरीका है जो काम को आगे पुश करने का। ओके, आगे अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो फिलहाल अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 74.47% की होल्डिंग है और पिछले बार देखें तो 74.44, 74.44, फिर 74.45, अब 74.47। तो थोड़ा थोड़ा करके जो प्रमोटर्स है वो बढ़ा रहे हैं, अपना स्टेक ले रहे हैं। जब जैसे देख लीजिए यहाँ पे FIS निकले तो प्रमोटर्स ने जो थोड़ा बहुत स्टेक अपने हाथ में ले लिया। DIS की बात करें तो FIS अभी फिलहाल कम है, 0.03 है और DIS देखें तो कुछ 0.80 था पिछले क्वार्टर में, 0.08 और इस बार जो है 0.07। तो इतने ही है। DIS ऐसे जो कोई ज़्यादा खास होल्डिंग है नहीं फिलहाल, बाकी जो है पब्लिक के पास है। ओके, स्टॉक की जो है टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं अपन अब। तो गाइस अगर अपन स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो फिलहाल एक अपन को यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसका जो रेजिस्टेंस था तो अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है स्टॉक, क्योंकि अगर देखें तो एक प्रॉपर जो एक पैटर्न बनता है कि यहाँ से आया, एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्टमेंट आता है, फिर उसके बाद ऊपर भागता है स्टॉक। तो अभी जो है फिलहाल अपने रिटेस्टमेंट के पास, लेवल के पास ही है, यहाँ से ये रिटेस्ट करेगा और ज़्यादातर जो चांसेस है इस जगह से ये ऊपर निकल सकता है। ओके, अगर आपके पास स्टॉक ये पहले से होल्ड किया हुआ है तो भैया बिल्कुल पकड़ के रखिए। अगर आपने इस लेवल पे भी जो है 350 के लेवल पे खरीदा हुआ है तो बिल्कुल आप आराम से इसको होल्ड कर सकते हैं और थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो जाके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा इस कंपनी से। छोटी कंपनी है और रिटर्न मिलने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा, और कंपनी का आप काम भी देख रहे हो, डेफिनेटली कंपनी का काम बहुत अच्छा है। और वहीं अगर अपन आगे देखते हैं इसकी, अगर टारगेट्स की बात करें तो कोई अभी कोई अपन कह सकते हैं कि होल्ड करो तो एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है। और फिलहाल अगर अपन 1 साल के टारगेट की बात करते हैं तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि भैया 1200 रुपये के करीब जो है दिखा सकता है, अगले साल तक आराम से दिखा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपने एनालिसिस के हिसाब से देख सकते हैं इसमें एंट्री और एग्जिट का। फिलहाल अगर अपन बात करते हैं, आप पुराने के इन्वेस्टर हैं, अगर आपने कुछ इस लेवल पर भी खरीदा होगा 200 के लेवल पर या फिर इस लेवल पर जैसे कि मैंने आपको दिखा, तो आप आराम से इसको होल्ड करके चलिए और ज़्यादा आपको पैसे बनते हुए नजर आएंगे, पैसे अच्छे खासे बन जाएंगे आपके। ओके, तो पोर्टफोलियो में तो एग्जिट तो बिल्कुल मत करना। आगे अपन बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो गाइस अगर मैं आपको कंपनी का काम के बारे में बताऊं, जैसे कि अपन ने अभी इसको एनालिसिस किया पूरा, तो काम जो है अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंपनी के नंबर्स जो है वो भी ग्रो हो रहा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटी कंपनी है, 13,000 करोड़ के मार्केट कैप की है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिटर्न नहीं देगी, ठीक है। कंपनी का काम आपने देखा, प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है कंपनी के, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट्स बना रही है। तो डेफिनेटली कंपनी जो है अगर 2 साल के अंदर ही अगर 300% का रिटर्न दिया तो अगले 5 साल में कंपनी 1000% का रिटर्न क्यों बना के नहीं दे सकती। छोटी कंपनी है, पैसा लगेगा, बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे, नंबर्स अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली कंपनी ग्रो करेगी। पहले से अगर आपके पास है तो अभी मत छोड़ना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस जगह पे आपने खरीदा हो या फिर इस जगह पे खरीदा हो, बहुत लंबा जाना है शेयर को भी, और बिल्कुल डेफिनेटली आगे जाके ये एक अच्छा खासा आपको रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और 200 सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 250 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है तो डेफिनेटली आप उसको भी पूरा कर देंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।